हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुक्वेस्ट। पर्सनालिटी टाइप्स का ये तीसरा पार्ट है और आज हम लोग वर्डों और उससे बनने वाले टर्म्स के बारे में, इससे बनने वाले नए वर्ड के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ये वर्डो है क्या। तो ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब हो जाता है टू टर्न। और हम टर्न दो तरीके से हो सकते हैं, इनवर्ड हो सकते हैं और आउटवर्ड हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी सोच, हमारी थॉट इनवर्ड टर्न हो रही है तब हम हो जाएंगे इंट्रोवर्ट। अगर आउटवर्ड टर्न हो रही है हमारी थॉट तो हम हो जाते हैं एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स दिख रहा है इसका मतलब हो जाता है आउट, और यहाँ पे जो इन है उसका मतलब हो जाता है इनसाइड। तो इंट्रोवर्ट पर्सन इनवर्ड उसकी थॉट टर्न होती है, और जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो आउटवर्ड उसकी थॉट टर्न होती है। अब मैं इसको डिटेल से आपको बताता हूँ। जो यहाँ पे इंट्रोवर्ट लिखा है ये दो वर्ड से बना है, इंट्रो प्लस वर्टो। इंट्रो हमने आपको पहले ही बताया, इसका मतलब हो जाता है इनवर्ड, ठीक है, अंदर की ओर, और वर्टो जिसका मतलब होता है टू टर्न। जिस तरीके से एक बायोकेमिस्ट एक माइक्रोस्कोप के अंदर किसी बैक्टीरिया की कॉलोनी को स्टडी करता है, ठीक उसी तरीके से जो इंट्रोवर्ट पर्सन होता है वो अपनी थॉट, अपनी फीलिंग, अपने एक्शन को एग्जामिन करता है। ठीक है, और इसके मन में फ्यूटाइल क्वेश्चंस आते हैं कि क्या दूसरे लोग मुझे पसंद करते हैं, कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं कैसा दिखता हूँ, अब मैंने जो बात बोली है क्या वो सही थी, क्या मुझे वो बात कहना चाहिए था या नहीं। तो इसके मन में इस तरीके से सवाल उठते रहते हैं। ठीक है, और ये पर्सन अनसोशल होता है, शाई होता है, क्वाइट होता है, और कभी कभी तो ये मूडी और अनहैप्पी भी हो जाता है। इसको सॉलिट्यूड पसंद होता है, इसीलिए तो ये कहता है लिव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। इसको सॉलिट्यूड पसंद होता है, ये ग्रुप एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता, ये अनकंफर्टेबल फील करने लगता है वहाँ पे जहाँ पे इन्हें कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। ये क्रिएटिव काम कर सकता है लेकिन ये ऐसी जगह पे अनकंफर्टेबल हो जाता है जहाँ पे इसे ग्रुप एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, वहाँ पे ये नहीं कर पाता, वहाँ पे ये अपना टैलेंट नहीं दिखा पाता। ठीक है, वहाँ पे ये अनकंफर्टेबल हो जाता है, और ये जीनियस भी तो हो सकता है, जीनियस हो सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाता है रमेश प्रेफर रीडिंग बुक्स एट होम। ठीक है, इसे घर पे किताबें पढ़ना पसंद है लेकिन इसको पार्टी अटेंड करना पसंद नहीं है, ये पार्टी अटेंड करने से घबराता है, और जब ये सोशल इंटरेक्शन करता है तब ये थकान महसूस करने लगता है। तो इंट्रोवर्ट के ये कुछ ट्रेड्स हैं, ये फीचर्स हैं जिनको देख करके हम पहचान सकते हैं कि ये इंसान अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है। तो पर्सनालिटी जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है वो कैसी होती है, वो उसे सॉलिट्यूड पसंद होता है, शाई होता है, क्वाइट होता है, अनसोशल होता है, रेटिसेंट भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, अच्छा चलो इसके कुछ सिनोनिम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे टिमिड, टिमिड एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रिजर्व, ये भी इंट्रोवर्ट के सिनोनिम है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट इसके, उसके अलावा ये रेटिसेंट भी हो जाता है, रेटिसेंट। ठीक है, अब हमारे पास जो वर्ड है जो वर्डों से बना है वो है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रो प्लस वर्डो, एक्सट्रो का मतलब हो जाता है आउटवर्ड, आउटवर्ड। ठीक, और वर्डो हमने बताया पहले ही टू टर्न। अगर हमारी थॉट आउटवर्ड टर्न हो रही है तो हम एक्सट्रोवर्ट हैं। जो एक्सट्रोवर्ट होता है, बहिर्मुखी होता है, वो कोई भी काम कहता है लेट्स डू इट टुगेदर, है ना, साथ में मिलकर काम करता है। इसको ग्रुप एक्टिविटीज़ करने से घबराहट नहीं होती है, ये थकान महसूस नहीं करता है, बल्कि ये इंजॉय करता है, इसको मज़ा आता है, और ये दूसरों की प्रॉब्लम में बहुत इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, ये किसी पार्टी की जान होता है, किसी पार्टी में चला जाता है तो उस पार्टी में जान आ जाती है। हैप्पी होता है, यूजुअली हैप्पी, और फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स,
ये बहुत ज़्यादा उत्साहित भी होता है, इसको नए दोस्त बनाना पसंद होता है, ग्रुप में रहना पसंद होता है। ठीक है, तो ये कुछ जो ट्रेड्स हैं वो एक्सट्रोवर्ट के हैं। एग्जाम्पल है, सीता लव्स अटेंडिंग सोशल इवेंट्स एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। तो देख रहे हो, सीता क्या है, एक्सट्रोवर्ट है, इसलिए इसको सोशल इवेंट्स को अटेंड करना पसंद है, इसको मज़ा आता है, इसको नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है, इसको क्राउड में रहने से ये अपने आप को एनर्जाइज महसूस करती है, इसको लगता है कि मेरे अंदर बहुत ऊर्जा आ गई है, और इसको लोगों से बातचीत करना पसंद होता है। तो ये एक्सट्रोवर्ट की विशेषताएं हैं, उसके ट्रेड्स हैं। उसके अलावा जो, चलो इसके भी सिनोनिम हम देख लेते हैं। इसके सिनोनिम मुझे तो सोशिएबल तो है ही, आउटगोइंग भी है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आउटगोइंग। उसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है जेनियल। ठीक है, तो ये कुछ उसके एक्सट्रोवर्ट के सिनोनिम है। वॉटो से और कौन सा वर्ड बन सकता है, वो है एम्बीवर्ट, एम्बी प्लस वॉटो। एम्बी मीन्स हो जाता है बोथ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बी से अंग्रेजी के बहुत सारे वर्ड बन करके आते हैं, वो हम आगे आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे। नेदर एक्सट्रीम, ये उभयमुखी होता है, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर इंट्रोवर्ट के भी ट्रेड्स हैं, इंट्रोवर्ट की टेंडेंसीज के साथ साथ इसके अंदर एक्सट्रोवर्ट की टेंडेंसीज भी पाई जाती हैं। यानी ये समय के साथ कभी इंट्रोवर्ट हो जाता है तो एक्सट्रोवर्ट भी हो जाता है जब समय आता है। तो ऐसा पर्सन एम्बीवर्ट होता है। एम्बी बोथ, ये इसकी थॉट दोनों तरफ टर्न हो रही है, इनवर्ड और आउटवर्ड। ठीक है, ये समय के साथ इंट्रोवर्ट हो जाता है और कभी एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। राहुल एंजॉय गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स, देख रहे हो, इसको अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना तो पसंद है ही, बट वैल्यूज हिज पर्सनल स्पेस, समटाइम ही प्रेफर्स स्टेइंग होम। और कभी कभी ये इंट्रोवर्ट हो जाता है, जब भी तो उसे घर पे रहना पसंद होता है, रीडिंग बुक्स। वेल अदर टाइम ही लव्स पार्टिंग, और जब समय आता है तो वो पार्टी भी करता है। ठीक है, तो ये एम्बीवर्ट के ट्रेड्स हैं, टेंडेंसीज हैं, जो इंट्रोवर्ट भी हो जाता है और एक्सट्रोवर्ट भी हो जाता है। चलो अब हम इसके भी थोड़े सिनोनिम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एम्बीवर्ट का जो है, ये पर्सन क्या है, एम्बीवर्ट है, इसके अंदर एक्सट्रोवर्ट के भी ट्रेड्स हैं और इंट्रोवर्ट के भी। ठीक है ना, ये जो सर्कल है ये एम्बीवर्ट का है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट में क्या डिफरेंस है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।